गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों कांच के गुटके में से प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। तो प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको ये जानने का जो है प्रयास किया जाएगा बच्चों कि कांच का जो गुटका है बच्चों उसमें प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको यहाँ पे कांच के गुटके की ओर, जो कि ये मैंने आपको बना रखा है बच्चों, ये आप देख रहे होंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है पहली आपतित किरण, जो आपतित किरण है वो मान लीजिए बच्चों PO है। यहाँ पर O आपतन बिंदु है बच्चों, और ये N1 डैश ये अभी लंब है बच्चों। अब बच्चों जो है ये हवा से एयर, ये क्या है बच्चों? हवा है, ऊपर हवा है। हवा से कहाँ जा रहा बच्चों? ग्लास में जा रहा है। ये नीचे क्या है बच्चों? कांच है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्रकाश की जो किरण है वो जो है क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। ठीक है बच्चों, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इस प्रकार से आपको देखना है बच्चों, और किरण झुकते 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 इसके पृष्ठ तक पहुंच जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये किरण झुकते झुकते इसके पृष्ठ पर पहुंच गई बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर आपतन बिंदु क्या है बच्चों? Q है, और अपवर्तित किरण क्या होगी बच्चों? OQ होगी। तो जो ये एंगल है आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण है वो I हो गया। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या हो गया बच्चों? R हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको देखना है बच्चों, यहाँ पर ये भी समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है, और ये तिरछी रेखा इसको काट रही है। जब ये एंगल R होगा तो प्यारे बच्चों ये एंगल भी क्या हो जाएगा? R हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है प्रकाश कहाँ जाएगा बच्चों? अब प्रकाश कहाँ जाएगा बच्चों? इसके बाद प्रकाश कहाँ जाएगा? कांच से फिर हवा में जाएगा। कांच से फिर कहाँ जाएगा बच्चों? हवा में जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर हमको देखना है ये कांच से कहाँ चला जाएगा बच्चों? हवा में चला जाएगा यहाँ पर से। फिर यहाँ से ये देखिए बच्चों, कांच से कहाँ जा रहा है? हवा में जा रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे फिर ये कांच से हवा में चला जाएगा बच्चों। ये देखिए इस प्रकार से आप बनाएंगे। ये कांच से कहाँ चला गया बच्चों? हवा में चला गया। ये दिखाई दे रहा है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए ये बिंदु हो गया R। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश का मार्ग क्या हो गया बच्चों? प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई दे रहा बच्चों। ये देखिए बच्चों, POQR। ठीक है, इस प्रकार से और ये निर्गमन कोण हो गया। मान लीजिए बच्चों ये I डैश है। हमको सिद्ध करना है कि जितना कोण ये है उतना ही कोण ये I और I डैश भी हमें क्या करने हैं? बराबर सिद्ध करने बच्चों। अब बच्चों ये जो कांच की स्लैब है इसकी मोटाई यहाँ पर देखो बच्चों, इसकी मोटाई कितनी है बच्चों? T है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। अब हमें पार्श्व विस्थापन बताना है कि ये किरण जो है कितनी विचलित हुई। अगर ये सीधी जाती बच्चों, ये देखिए बच्चों, अगर इसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता बच्चों तो ये किरण क्या जाती बच्चों? सीधी जाती बच्चों। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको दिखा रहा हूँ, ये किस प्रकार से सीधी जाएगी बच्चों। इस प्रकार से अगर अपवर्तन की क्रिया नहीं होती तो ये किरण क्या होती बच्चों? ये देखिए बच्चों, अपवर्तन की क्रिया नहीं होती तो ये किरण क्या जाती बच्चों? सीधी जाती बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर पार्श्व विस्थापन निकाल देंगे बच्चों। फिर यहाँ पर देखो बच्चों, एक चीज ध्यान देनी हमने, यहाँ पर जब प्रकाश कांच से हवा में निकल रहा है तो आपतन बिंदु पर हमने अभिलंब खींच दिया बच्चों। मान लीजिए बच्चों ये N2 है और
इसका जो दूसरा सिरा है बच्चों ये N2 डैश है बच्चों। अब प्यारे बच्चों हम पार्श्व विस्थापन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इस पे लंब खींच देंगे बच्चों। ये देखिए इस पे क्या खींच देंगे, एक लंब खींच देंगे बच्चों। ये देखिए इतना पार्श्व विस्थापन हो जाएगा, अर्थात ये जो किरण है इतनी क्या होगी है, झुक गई है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए बच्चों ये पार्श्व विस्थापन हमारा क्या है, D है, और ये पॉइंट क्या है बच्चों, N है। तो इसी D को हम कहेंगे पार्श्व विस्थापन। ठीक है बच्चों, इस D को क्या कहेंगे बच्चों, पार्श्व विस्थापन। लेकिन हमको इससे पहले प्यारे बच्चों ये सिद्ध करना है कि ये I और ये I डैश क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर स्नेल का नियम लगाएंगे, पहले केस में लगाएंगे। तो पहले केस में जब स्नेल का नियम लगाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा बच्चों, स्नेल का नियम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, N, ये देखिए बच्चों N ध्यान से देखिए बच्चों, ये देखिए ऊपर से लिख रहा हूँ बच्चों, ये देखिए ध्यान दीजिए, NAG हवा से कहाँ जा रही है, कांच में, NAG स्नेल के नियम से बराबर साइन I अपॉन साइन R। ठीक है बच्चों, साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, I तो उसका अपवर्तन कोण है और R अपवर्तन कोण है बच्चों। इक्वेशन नंबर 1। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। प्यारे बच्चों अब मैं आपको यहाँ पे ले जा रहा हूँ, यदि प्रकाश का मार्ग बदल दें, यदि प्रकाश को यहाँ से डालें तो अब क्या हो जाएगा, वो हवा से कहाँ आएगा, हवा से कहाँ आएगा बच्चों, कांच में आएगा। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए आपतन कोण कितना हो जाएगा, I डैश, आपतन कोण I डैश और अपवर्तन कोण R हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं पार्श्व उत्क्रमणता यहाँ से प्रकाश का मार्ग बदल रहा हूँ बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, NGA इज इक्वल टू आपतन कोण कितना हो जाएगा बच्चों, I डैश, अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा R। तो साइन I डैश बटे साइन R, इक्वेशन नंबर 2। ये समझ गए बच्चों आप। यहाँ पर देखिए, ये देखिए बच्चों, ये हमने यहाँ पर इसको निकाल दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ पर यहाँ से हवा, यहाँ भी हवा से कहाँ जा रहा है, कांच में जा रहा है बच्चों। सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा बोलने में गलती होगी बच्चों। यहाँ पर भी कहाँ जा रहा है, अगर प्रकाश का मार्ग बदलेंगे तो यहाँ भी हवा से कांच में जाएगा, और यहाँ जब हम यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो यहाँ हवा से कांच में जाएगा, तो दोनों एक ही अपवर्तनांक होंगे बच्चों। तो बच्चों बाएं बाएं पक्ष बराबर हैं, इसके समीकरण 1 और समीकरण 2 से बाएं बाएं पक्ष बराबर हैं बच्चों। तो दाएं दाएं पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू साइन I डैश बटे साइन R। ठीक है बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, ये इसके बराबर होगा। ठीक है बच्चों, साइन I बराबर साइन I डैश, दो I डैश। ठीक है, दोनों ओर का साइन हटा दो तो I बराबर कितना आ गया बच्चों, I डैश हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया बच्चों। अर्थात जितना एंगल ये होगा उतना एंगल क्या होगा बच्चों, जितना एंगल ये होगा, ये जो I होगा, ये I अगर मान लीजिए बच्चों ये I 60 डिग्री है तो ये I डैश भी कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री होगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है बच्चों आपको। अब प्यारे बच्चों आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है बच्चों एक सीधी रेखा ये है और एक सीधी रेखा ये है, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, जब दो रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को काटती हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इनके ये जो शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं बच्चों, ये आपस में बराबर होते हैं बच्चों। तो इसका मतलब जब ये I है तो ये पूरा कोण कितना होगा बच्चों, ये कोण भी क्या होगा,
आई होगा। जब ये पूरा कोण ये पूरा कोण आई है और ये कोण आर है, तो ये कोण कितना हो जाएगा बच्चों? आई माइनस आर। ठीक है बच्चों, ये एंगल कितना हो जाएगा? आई माइनस आर हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करता हूँ। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे लिए चलता हूँ बच्चों, आपको थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे। आप देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, अब हम एक त्रिभुज को यहाँ पे ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ONQ। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, समकोण आप देखते रहेंगे तब तक। समकोण त्रिभुज ONQ। ठीक है बच्चों, आपने देख लिया होगा ONQ दिखाई दे रहा बच्चों आपको, ONQ। ठीक है बच्चों, ये तो 90 डिग्री हो गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर। ठीक है बच्चों, साइन ये इस एंगल को इस एंगल को निकाल रहा हूँ मैं। ओ देखिए, एन देखिए, क्यू देखिए, ये इस कोण को निकाल रहा हूँ। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा बच्चों? QN। ठीक है बच्चों, तो QN किसके बराबर है बच्चों? D के बराबर है बटे आधार। आधार क्या हो जाएगा बच्चों? इसके लिए कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों? OQ। ठीक है बच्चों, ये जो लंब ये हो जाएगा, ये देखिए बच्चों, ये लंब हो जाएगा इस कोण के लिए, इस एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा OQ। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ठीक है बच्चों, मान लीजिए बच्चों, इसको मैंने इक्वेशन 3 लिख दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है इस त्रिभुज में हम जाएंगे, हमको इस त्रिभुज में दूसरा समकोण त्रिभुज। अब दूसरा समकोण त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज लेना है आपने, N1 डैश और Q। ठीक है बच्चों, ये ये देखो बच्चों, O दिखाई दे रहा है, N1 डैश और Q। ठीक है बच्चों, ये लेना, ये यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम इस कॉस R का मान निकाल देंगे। कॉस R, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा बच्चों? आधार क्या हो जाएगा? ON1 डैश। ठीक है बच्चों, और कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों? OQ। ठीक है बच्चों, कर्ण क्या हो जाएगा? OQ यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, OQ इंटू कॉस R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ON1 डैश। ठीक है बच्चों, ON1 डैश। अब बच्चों बताओ, यहाँ पर जो है ये ON1 डैश किसके बराबर है बच्चों? ये किसके बराबर है? ON1 डैश किसके बराबर है बच्चों? इसकी मोटाई के बराबर है। तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ये T के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों हमको ये OQ निकालना है, यहाँ से। तो OQ किसके बराबर हो जाएगा? OQ किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? T बटे कॉस R के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम जो है ऊपर नहीं देखेंगे, अब यहीं से हम निकालेंगे बच्चों। अब देखिए, मैंने ऊपर कर दिया फिगर, ये देखिए बच्चों। अब हमारे पास देखो बच्चों, OQ की वैल्यू निकल चुकी है, ये देखो बच्चों। तो इस OQ की वैल्यू कहाँ रखेंगे? इस इक्वेशन 3 में रखेंगे। ठीक है बच्चों, OQ का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये देखो बच्चों, ये समीकरण नंबर 3 है। तो समीकरण नंबर 3 ये है बच्चों, साइन आई माइनस आर बराबर D/OQ। तो कितना हो जाएगा बच्चों? साइन आई माइनस आर इक्वल टू D/OQ। OQ की वैल्यू कितने बच्चों? T/cos R। ठीक है बच्चों, T/ कितना आ गया? cos R यहाँ पे हमारा आ गया बच्चों।
ठीक है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो बच्चों, ये कॉस आर ऊपर चल जाएगा, तो डी अपॉन कॉस आर है बच्चों, ठीक है। तो डी कॉस आर अपॉन टी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हमने निकालना क्या है बच्चों, हमने मोटाई इसकी निकालनी है, ठीक है। पहले नहीं, ये एपीरियंट, ये जो पार्श्व विस्थापन है हो रहा है, डी निकालना बच्चों। तो देखिए बच्चों, डी कितना हो जाएगा बच्चों, डी कितना हो जाएगा बच्चों, साइन आई माइनस आर बराबर डी कॉस आर बटे टी है। इस डी को निकालेंगे तो ये टी कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस आर, अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस आर हो जाएगा बच्चों, कॉस आर, ठीक है बच्चों। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, यदि कोण छोटे हैं, यदि आई तथा आर छोटे हों, ठीक है बच्चों, यदि आई तथा आर अगर छोटे होंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, साइन आई माइनस आर को हम केवल आई माइनस आर लिख सकते हैं बच्चों। यदि एंगल छोटा है बच्चों, तो ये आपने मैथ्स में पढ़ा है बच्चों, यदि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 तो साइन थीटा बराबर थीटा। अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। और अगर कॉस के लिए अगर एंगल छोटा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, अगर छोटा है मतलब ये 0 हो गया, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर कॉस में एंगल छोटा हो रहा है मतलब 0 की ओर जा रहा है, तो ये आर 0 की तरफ जाएगा, अर्थात 0 होने वाला है, तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लिख देंगे बच्चों d इक्वल टू टी, और साइन आई माइनस आर को केवल क्या लिख देंगे बच्चों, आई माइनस क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, और कॉस आर का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है बच्चों कितनी पार्श्व विस्थापन कितना आ गया, टी इंटू आई माइनस आर, डी बराबर कितना आएगा बच्चों, डी बराबर कितना आ गया, टी इंटू आई माइनस आर, ठीक है बच्चों। अब स्नेल का नियम लगाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम स्नेल का नियम लगा रहे हैं बच्चों, थोड़ा ये तो आ गया बच्चों, हमारा डी की वैल्यू आ गई। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम, ठीक है बच्चों, स्नेल का नियम, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन होता है बच्चों। अगर बच्चों ये एंगल छोटे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन आर बराबर एन, ठीक है बच्चों। आई अगर एंगल छोटे हैं तो उसको छोड़ देना है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये एन उसमें इंक्लूड हो जाए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आर, इस आर की वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितने हो जाएगी बच्चों, आर इंटू एन बराबर आई, ठीक है बच्चों। तो आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आई बटे एन। तो यहाँ पर एन माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो भी आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आर की वैल्यू कितने रखो, आर आई बटे एन लिखो, तो डी कितना आ गया बच्चों, डी कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर टी इंटू आई, तो ठीक है बच्चों, लेकिन आर की जगह पर कितना लिख दिया बच्चों, आर की जगह पर कितना लिख दिया बच्चों, आई बटे एन, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आपका जो है क्या निकल गया बच्चों, यहाँ पर जो है ये पार्श्व विस्थापन आपका निकल गया बच्चों। ये देखिए पार्श्व विस्थापन इसको कहते हैं बच्चों। तो मैं ऊपर लिए चलता हूँ बच्चों आपको, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने निकाला था बच्चों, ये डी जो है, यहाँ पर जो ये डी है, ये डी, ठीक है बच्चों, ये पूरा क्या है, डी है। इसको हमने क्या कहा था बच्चों, पार्श्विक विस्थापन, डी को क्या कहा था,
डी को क्या कहा है बच्चों? पार्श्विक विस्थापन। ठीक है बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, ये देखो हमने पार्श्विक विस्थापन इसका निकाल दिया है। और बच्चों यदि परीक्षा में आपको इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बच्चों, तो इसका फॉर्मूला कितना निकाल दिया बच्चों? फॉर्मूला कितना निकाल दिया बच्चों? डी का फॉर्मूला कितना निकाल दिया? डी इज इक्वल टू, ये देखिए बच्चों मैंने लास्ट में इसको निकाल रखा बच्चों, ये देखिए डी बराबर टी इंटू आई माइनस आई बटे एन। ठीक है बच्चों, डी इज इक्वल टू टी जो है उसकी मोटाई है, आई माइनस आई बटे एन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है बच्चों हमने क्या कर दिया है? पार्श्विक विस्थापन इसका निकाल दिया बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पूरी आशा करता हूँ कि आपको ये आ गया होगा बच्चों। तो आज क्या पढ़ा बच्चों आपने? कांच के गुटके में से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है और लेटरल विस्थापन किस प्रकार से होता है बच्चों। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया है लेटरल विस्थापन, अगर ये प्रकाश की किरण जो है सीधी निकल जाती तो इस किरण से ये कितनी दूरी पर है, इसी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।